students, let's discuss in detail. Charles Darnay was standing outside the court and when he was joined by Sydney Carton. जब चार्ल्स बार अदालत के बाद खड़ा था तो सिडनी कार्टन ने इसको ज्वाइन किया. इट्स वेरी गुड टू सी यू फ्री मैन चार्ल्स डार्ने सेड द कार्टन. आई कैन हार्डली बिलीव इट रिप्लाई डार्ने. तो कार्टन ने बोला कि चार्ल्स डार्ने मैं तुम्हें आज़ाद देकर बहुत खुश हूँ. तो डार्ने ने आगे से रिप्लाई किया मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सच में आज़ाद हूँ. कम विद मी सेड कार्टन यू लुक हाफ डेड लेट अस डाइन टुगेदर. तो कार्टन ने बोला चलो कुछ देर बैठते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम कमज़ोर लग रहे हो. They went to the nearby tavern and the Carton did not eat much but talked a great deal. दोनों आस के पास में कोई होटल है वहाँ पे बैठे और वो बहुत कम खाना खा रहा था कार्टन. मिस मैनेट इज़ वेरी प्रीटी ही सैड शी फेल्ट वेरी सॉरी फॉर यू. बट कार्टन ने बोला कि जो मिस मैनेट है जिसको हम लूसी भी बोलते हैं वो बहुत सुंदर है और उसे बहुत तुम्हारे लिए बहुत दुख हुआ. शी इज़ वेरी काइंड एंड रिप्लाई डार्ने ही डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट लूसी. तो डार्ने ने आगे से आंसर किया वह बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, ठीक है, लेकिन वो उस लूसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था. आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू फॉर द हेल्प यू गेव मी. तो डार्ने ने बोला कि मुझे तुमने जो मेरी मदद करी है उसके लिए मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. आई डोंट नो वाई आई डिड इट. डू यू थिंक आई लाइक यू. तो कार्टन ने आगे से पूछा कि मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. रियली मिस्टर कार्टन आई हैव नॉट ए थॉट अबाउट इट. तो डार्ने ने बोला कि सच में मैं इस बारे में कभी सोचा नहीं है. देन आई थिंक अबाउट इट नाउ. तो कार्टन ने बोला तो अब इसके बारे में सोचो. यू एक्सेप्टेड एज इफ़ यूड लाइक मी बट आई डोंट थिंक यू डू. तो डार्ने ने बोला कि तुम्हें ऐसा व्यवहार किया है कि ऐसे बिहेव किया है कि जैसे मुझे पसंद करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा लगता कि ऐसा है. आर यू राइट आई डोंट लाइक यू. कार्टन केप्ट ऑन ड्रिंकिंग वाइन. कार्टन ने बोला कि तुम सही हो, मैं पसंद नहीं करता हूँ तुम्हें. इतना कहकर वो शराब पीता रहा. यू थिंक आई एम ड्रंक. तो कार्टन ने पूछा तुम्हें क्या लगता है कि मैं नशे में हूँ. हैव यू बीन ड्रिंकिंग मिस्टर कार्टन. तो डार्ने ने कहा आप शराब पी रहे हो. तो मिस्टर कार्टन ने बोला आई विल टेल यू वाई आई एम फेलियर. नो वन केयर्स फॉर मी आई केयर फॉर नो वन. तो कार्टन ने बोला मैं तुम्हें कारण बताता हूँ कि मैं क्यों सफल हूँ अपनी लाइफ में, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ. कोई मेरी परवाह नहीं करता, मैं भी किसी की परवाह नहीं करता. आई एम सॉरी टू हेयर दैट. उसने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर. मिस्टर कार्टन डज ड्रिंकिंग हेल्पिंग इन एनी वे. तो डार्ने ने कहा कि ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है और क्या शराब पीने से किसी तरह की राहत मिलती है, अच्छा लगता है. तो आई एम श्योर इट डज. गुड नाइट. तो कार्टन ने बोला हाँ मुझे लगता है कि मुझे इससे राहत मिलती है. दे बोथ गॉट अप एंड शॉक हैंड. दोनों खड़े और एक दूसरे से हाथ मिलाया. डार्ने लेफ्ट फर्स्ट. पहले डार्ने चला गया. एंड लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर. आई डोंट लाइक डार्ने ही सेड टू हिमसेल्फ. कार्टन ने आईने में खुद को देखा. उसने मन ही मन में कहा मुझे डार्ने पसंद नहीं है. ही इज़ नीट एंड क्लीन विद अ क्लियर हेड. मुझे वह साफ अच्छा है, सोच भी साफ है. इफ़ आई माइट हैव बीन लाइक हिम देन अ प्रिटी गर्ल लाइक मिस मैनेट माइट हैव केयर्ड फॉर मी. तो अगर मैं उसकी तरह होता तो शायद मिस मैनेट जैसी सुंदर लड़की भी मुझे पसंद करती. बट आई हैव कम फॉर डाउन. लेकिन मैं जीवन में बहुत ज़्यादा नीचे हूँ. कार्टन स्टेड at the inn till 10 at night and then made his way to Dr. Stewart's house. तो कार्टन रात 10 बजे तक वहाँ पे रुका, फिर वो मिस्टर स्टेवर्ट के घर चला गया. Here he started working on Mr. Stewart's cases. वहाँ वो मिस्टर स्टेवर्ट के जो केसेस करना शुरू किया. There were two cases. उसके पास 2 केस थे. Sydney started वर्किंग ऑन दैम वाइल मिस्टर स्टेवर ले ऑन द कोच. जो सिडनी था वो मामलों पे जो उसके केसेस उस पर काम कर रहा था, जबकि जो स्टेवर था वो काउच पे लेटा हुआ था. मिस्टर स्टेवर वॉज वेल नोन लॉयर हु गॉट मैनी केसेस. मिस्टर स्टेवर बहुत अच्छा वकील था, लॉयर था, उसको बहुत सारे मुकदमे मिलते थे, लॉ मिलते थे. सिडनी वॉज फेलियर बट द सिडनी एक फेलियर पर्सन था. नो वन गिव हिम अ केस दो ही वॉज स्मार्टर देन मिस्टर स्टीवियर. वो मिस्टर स्टीवियर से ज़्यादा स्मार्ट था लेकिन फिर भी उसको कोई केस नहीं देता था. ही यूज टू ड्रिंक टू मच हेंस नो वन वुड ट्रस्ट हिम विद द केस. तो उसकी जो एक आदत थी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की, उसकी वजह से कोई भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था. इट वॉज नियरली मॉर्निंग व्हेन ही फिनिश द केसेस. जब वो पूरे जो केस पे बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, तो लगभग उसको सुबह हो चुकी थी. सीम हैप्पी कार्टन सेड मिस्टर स्टेवर व्हाट्स अ मैटर. तो स्टेवर ने उससे पूछा कि तुम इतने खुश नहीं लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है. आई नेवर गेट एनीथिंग एनीवेयर आई एम ऑलवेज वर्किंग फॉर समवन एल्स. तो कार्टन ने बोला कि मैं जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, मैंने हमेशा दूसरों के लिए बहुत
बहुत कुछ किया है. It was the same at school. I always did the other boys' homework and never mine own. तो मैं स्कूल में भी ऐसा ही था कि मैं दूसरों की हेल्प करता था और अपना काम नहीं करता था. Why not? तो स्टीवन ने पूछा ऐसा क्यों? Just my way, I suppose. तो कार्टन ने बोला ये मेरी आदत ही ऐसी थी. What's the matter? सिडनी asked Mr. Stever. What's on your mind? तो स्टीवन ने पूछा कि सिडनी क्या बात है, तुम्हारे मन में कौन सी बात है? Nothing. I'll be going now. तो कार्टन ने बोला कुछ नहीं है, अब मैं चलता हूँ. He did not want to tell Mr. Steven how he felt. वो उससे स्टीवन से बात नहीं करना चाहता था, शेयर नहीं करना चाहता था कि उसे क्या प्रॉब्लम है. He kept thinking of Lucy and Charles Darnay. वो लगातार लूसी और चार्ल्स डार्ने के बारे में सोच रहा था. My dear students, here difficult word with all meanings are given. Please go through it for better understanding, and we will do the next chapter in next video. Thank you.